नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान-निसार में दुआ एक दफ़ा फिर ज़ुनैरा के बिछाए हुए जाल में बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है, क्योंकि कशमाला ज़ुनैरा को बहुत बड़ी रकम दे चुकी है कि कुछ भी करके दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालना है। तो ज़ुनैरा ने भी उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है और इस तरह से दुआ को ब्लैकमेल कर रही है कि दुआ अपनी परेशानी नौशेरवान से भी शेयर ना कर सके। क्योंकि ज़ुनैरा दुआ से कहती है कि सरकार जी तो तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, उनके पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तुम उनके घर में बहुत बनी ठनी और खुशी खुशी दाखिल हो रही हो, और वो रिकॉर्डिंग अगर नौशेरवान तक पहुंच गई तो इसके बाद तुम खुद ही सोच लो कि नौशेरवान के दिल में ये बात आ जाएगी कि वो तुम्हें जितनी पाक दामन और नेक सीरत समझता है, दरअसल तुम ऐसी नहीं हो। और सरकार जी कहते हैं कि उस लड़की ने मेरा सर फाड़ा था, अब जब तक मैं उससे बदला नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। तो दुआ ज़ुनैरा से कहती है कि तुमने मुझे धोखे से उनके घर भेजा था, मुझे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरी जॉब लगवाने वाली हो। ज़ुनैरा कहती है ये बात तुम मुझे तो कह सकती हो, लेकिन नौशेरवान को ये बात कैसे साबित करोगी कि तुम वहाँ जॉब के लिए गई थी। अब दुआ को तो नहीं पता कि नौशेरवान की गाड़ी पे जो हमला हुआ था वो दरअसल कशमाला ने करवाया था, क्योंकि नौशेरवान ने दुआ को ये बात नहीं बताई। तो दुआ के दिल में खौफ बैठ जाता है कि ये हमला भी शायद सरकार जी ने ही करवाया है, और अगर वो एक दफ़ा हमला करवा सकता है तो बार बार भी करवा सकता है, और मेरी वजह से नौशेरवान की जान को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि अपनी ये परेशानी नौशेरवान से शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि नौशेरवान ने तो उसे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं ज़ुनैरा का नाम दोबारा तुम्हारे मुंह से कभी ना सुनूं। और दुआ सोचती है कि मेरा भयानक माजी अगर मैं बार बार नौशेरवान के साथ डिस्कस करूंगी तो हो सकता है ज़ुनैरा की बात सच ही साबित हो, मैं नौशेरवान के दिल से उतर जाऊं और इसके बाद मुझे उसी गंदगी में वापस जाना पड़े। लेकिन ज़ुनैरा दुआ को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि कम से कम तुम एक दफ़ा सरकार जी से मिल लो, उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग लो, हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दें। लेकिन ये बात तुमने नौशेरवान को नहीं बतानी। और इसी बात को बाद में ज़ुनैरा दुआ के ख़िलाफ़ ब्लैकमेलिंग पॉइंट बना के नौशेरवान को बताएगी कि तुम्हारी बीवी तो अभी तक भी अपने पुराने ग्राहकों से मिलती है, वो भी पैसे के लिए, ताकि नौशेरवान के दिल से दुआ हमेशा के लिए उतर जाए। और कशमाला जो ये सारा खेल खेल रही है, वो यही सोच रही है कि जब दुआ नौशेरवान के दिल से उतर जाएगी तो वो उसे अपने घर से भी निकाल देगा। दुआ तो वापस चली जाएगी ज़ुनैरा के अड्डे पे, और उसके बाद चारों नाचार नौशेरवान को वापस मेरे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन इत्तफ़ाक से कशमाला जब दोबारा ज़ुनैरा से कॉल करके कंफ़र्म करेगी कि क्या तुम मेरा काम कर भी रही हो या नहीं और कहाँ तक पहुँचा मेरा काम, तो ज़ुनैरा जब उसे बताएगी कि मैंने दुआ को शीशे में तो उतार ही लिया है, लगता यही है कि जल्द तुम्हारा काम हो जाएगा और मेरे बाकी के पैसे भी मुझे यकीन है कि पहुँच जाएंगे। तो ये सारी बात रूमी सुन लेगी, उसे पता चल जाएगा कि ज़ुनैरा दुआ को फंसाने के लिए कुछ कर रही है, वो भी किसी के कहने पे और पैसों की खातिर। तो रूमी ही दुआ को कॉल करके सब बताएगी और उसे मोहतात रहने के लिए कहेगी। दूसरी तरफ नौशेरवान को अब ये तो नहीं पता कि दुआ किस लिए परेशान है। बहरहाल वो जब ये देखता है कि दुआ काफ़ी परेशान है और काफ़ी उदास भी लग रही है, तो वो दुआ की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसे कहता है कि मैं तो काम पे थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन तुम भी इस तरह सारा दिन घर ना बैठो, बेहतर यही है कि बाहर निकलो, कोई शॉपिंग वगैरह ही कराओ, लेकिन गार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे। अब दुआ जब गार्ड्स के साथ फुल प्रोटोकॉल में शॉपिंग के लिए निकलेगी तो इत्तफ़ाक से इसे वहाँ पर अपनी पुरानी दोस्त रिदा मिल जाएगी। और रिदा जब दुआ के ये ठाट बाट देखेगी तो उसके दिल में तो एकदम से हसद की आग जलने लगेगी कि दुआ कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं आज तक वहीं की वहीं खड़ी हूँ। दुआ रिदा को देखेगी तो उसे याद आ जाएगा कि मेरे मुश्किल वक्त में किस तरह से इसने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। जबकि रिदा दुआ को नीचा दिखाने के लिए कहेगी कि जो लड़की घर से भाग जाए अपने माँ बाप का नाम डबो के और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, मैं तो ऐसी लड़की को कभी अपनी दोस्त ना बनाऊं।
और फिर दुआ से कहती है कि वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम घर से भागी थी, या फिर कोई और था। तो दुआ को रिदा की बातें सुन के शदीद गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वो उसकी बकवास बंद करवाने के लिए कहेगी कि ज़ुबान संभाल के बात करो। अब मैं कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत नौशेरवां गज़नवी की बीवी हूँ। और ये सुन के तो रिदा के औसान ही ख़ता हो जाएंगे, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि शायद घर से भागने के बाद दुआ दर बदर फिरती रहेगी और कभी एक के पास कभी दूसरे के पास बिकती रहेगी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि दुआ की इतने नामी गरामी शख्सियत से शादी भी हो सकती है और ऐसी ठाठ भरी ज़िंदगी भी हो सकती है। अब यकीनन रिदा ये सब कुछ फराज को भी कॉल करके बताएगी, तो फराज सोचेगा कि अगर दुआ की शादी इतने अमीर शख्स के साथ हो ही गई है तो मुझे अब चाहिए कि उसे ब्लैकमेल करूं कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे शौहर को पता चले कि तुम्हारा मेरे साथ चक्कर था और तुम अपनी बहन की शादी वाले दिन मेरे साथ भागी थी, तो मेरा मुंह बंद करवाने के लिए तुम्हें काफ़ी बड़ी रकम देनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल रिदा की बातें सुन के दुआ के दिल को ठेस तो ज़रूर पहुंचेगी। वो शॉपिंग वगैरह कैंसिल करके सीधी घर पहुंच जाएगी और ज़ारो कतार रोना शुरू कर देगी। नौशेरवान जब घर आएगा, दुआ को इस तरह से रोते हुए देखेगा तो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछेगा, लेकिन दुआ अब उसे क्या बताए कि मुझे कौन परेशान कर रहा है, इसलिए कोई भी जवाब नहीं देगी। तो नौशेरवान समझेगा कि शायद अपने घर वालों को याद करके दुआ उदास है, इसलिए उसे कहेगा कि जी भर के रो लो ताकि दिल का सारा गुबार आंसुओं के ज़रिए निकल जाए। दुआ नौशेरवान की इस कदर केयर और मोहब्बत देख के उसके कंधे पे सर रख के फूट फूट के रोना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ फराज को जब फ़िज़ा की प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो वो बजाय खुश होने के फ़िज़ा को फ़ोर्स करेगा कि तुम ये प्रेगनेंसी जल्द से जल्द ख़त्म करवाओ, डॉक्टर से भी बात करेगा। फ़िज़ा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और फराज को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और रो रो कर फराज से कहेगी कि सरफराज हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसे ख़त्म करा दूं। तो फराज कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये खुशी, ना ही मैं बाप बनने को मेंटली तैयार हूं। अब फराज की नई जॉब हुई है और इत्तफाक से जिस कंपनी में उसकी जॉब हुई है उसका मालिक कोई और नहीं नौशेरवान गज़नवी है। तो आगे चल के जब फराज को पता चलेगा कि नौशेरवान गज़नवी दरअसल दुआ का शौहर है, तो इसके बाद यकीनन उसके दिल की लालच बढ़ जाएगी और वो सोचेगा कि इतना बड़ा इतना अमीर आदमी अगर दुआ का शौहर है तो दुआ तो मुझे अच्छे खासे पैसे दे सकती है। मुसलसल दुआ को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन इसके बाद जब नौशेरवान गज़नवी को पता चलेगा कि इस आदमी की वजह से दुआ घर से भागी थी और दर बदर फिरती रही थी और अब ये आदमी मेरी बीवी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लूट रहा है, तो यकीनन अपने हाथों से इस सरफराज को गोली मार देगा। दूसरी तरफ नौशेरवां गज़नवी हवेली जाने का प्लान बनाता है, तो दुआ भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं भी आपके साथ हवेली चलूं? अम्मा साईं और बाबा साईं से भी मुलाकात हो जाएगी। तो नाजरीन, कहानी में असल ट्विस्ट ही तब आएगा जब नौशेरवान दुआ को हवेली लेकर जाएगा। अम्मा साईं तो यकीनन दुआ के साथ बहुत प्यार से पेश आएंगी, लेकिन ये कशमाला जो बज़ाहिर तो दुआ के साथ बहुत इखलाक और मोहब्बत दिखाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर दुआ और नौशेरवां के रिश्ते की जड़ें काटने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या कशमाला अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाएगी या बुरी तरह से नाकाम होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।